आज हम ऐसी सब्जियों या फसलें की बात करेंगे जिनकी हम खेती करते हैं तो हमें साल भर के सबसे ऊंचे भाव मिलने वाले होते हैं। दोस्तों, अब लगातार बारिशों का दौर खत्म होने वाला है या कहीं जगहों पर खत्म हो चुका है। इस समय उन किसानों के पास सुनहरा अवसर है जिनके खेत सितंबर माह में जल्दी खाली होने वाले हैं। इसलिए मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ कि सितंबर माह में कौन कौन सी सब्जी या फसलें लगा सकते हैं जिससे हमें बाजार भाव सबसे ज़्यादा मिले। सितंबर माह में लगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में कई सारी फसलें हैं, लेकिन उसके पहले हमें खेत की तैयारी करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। खेत की तैयारी करने के लिए हमें खेत की अच्छे से जुताई करनी होती है। उसके बाद उसे बराबर कर लेना होता है पंजे की सहायता से। अगर आपके पास रोटावेटर है तो आप उससे पत्थर या खरपतवार तुरंत नष्ट कर सकते हैं, जिससे खेत हमारा जल्दी से बढ़िया और समतल हो सके। पहली फसल या सब्जी की बात करें तो हम मटर की खेती कर सकते हैं। मटर की खेती की बात करें तो इसे हम अगेती लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसे अगेती लगाते वक्त हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। जैसे तापमान 32 डिग्री से ऊपर हो तो इसे हमें लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आपके क्षेत्र का तापमान बहुत अधिक है और आपने मटर की खेती कर ली तो उसमें बहुत सारे वायरस की समस्या होगी, पौधे ठीक से चलेंगे नहीं। आप 4-5 दिन लेट लगाइए, लेकिन सही तापमान हो जाने पर लगाइए, क्योंकि साथ ही इसमें पानी देने का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। वैरायटी की बात करें तो क्षेत्र में उपलब्धता के हिसाब से आप अच्छी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में एडवेंटा कंपनी की JS10 बेस्ट वैरायटी है, इसे ही हम लगाते हैं। मटर की खेती में पानी को सही से देना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप गलत तरीके से पानी दे देते हैं तो मटर की खेती में मटर खराब होने की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। इसके लिए हम चैनल पर एक डिटेल वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे मटर की खेती की A to Z जानकारी। इसके अलावा दूसरी फसल की बात करें तो हम मेथी की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, हरी मेथी की खेती पिछले कई सालों से किसानों को अधिक मुनाफा देने वाली फसल साबित हो रही है। अगेती मेथी की बुआई कर किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। अगेती मेथी को हम बेड पर या क्यारियों में कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारा खेत भी जल्दी खाली हो जाता है, जिससे हम अगली फसल को समय पर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई फसल अच्छी है तो वह पालक की खेती है। पालक में भी पिछले कई सालों से किसानों ने अच्छा मुनाफा कमाया और खेती को लाभ का धंधा बनाया। पालक की अगेती खेती करने से मार्केट में जब पालक नहीं होती तब हमारी पालक आती है, जिससे हमें सबसे अच्छे भाव मिलते हैं। और पालक की लगभग हम 3 से 4 बार कटाई भी कर सकते हैं, जिससे हमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है। इसके अलावा हम मूली की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, मूली की एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। जब बाजार में मूली नहीं होती है तो भाव आसमान छूने लगते हैं। अगेती मूली की खेती हम बेड पर कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मूली की खेती अच्छे उत्पादन के लिए हमें बेड पर ही करनी चाहिए, क्योंकि क्यारियों में मूली की खेती अगर हम करते हैं तो वह मूली फूजती कम है और उसकी लंबाई कम होती है, जिससे हमें उसकी क्वालिटी बनाने में समस्या होती है और बाज़ार भाव भी हमें अच्छे नहीं मिलते हैं। इसके अलावा हम फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। सितंबर माह में फूल गोभी और पत्ता गोभी अच्छा मुनाफा देती है। हम अच्छी कमाई के लिए इन फसलों को भी बुआई कर सकते हैं। सितंबर माह में भिंडी की खेती भी अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। भिंडी की फसल भी हम सितंबर माह के अंत में लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पुरानी भिंडी की फसल इस वक्त खत्म होने वाली होती है। जब हमारी भिंडी मार्केट में आएगी तब हमें अच्छे भाव मिलने वाले होते हैं, क्योंकि भाव डिमांड और सप्लाई पर ही निर्भर करता है। यदि मार्केट में डिमांड अच्छी है और सप्लाई नहीं है तो भाव ऑटोमेटिक ऊपर जाएंगे, और इस समय भिंडी की डिमांड अच्छी होती है और सप्लाई बहुत कम होती है, जिससे भिंडी के भाव हमें अच्छे मिलने वाले होते हैं। इसके अलावा हम गाजर की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम गाजर की खेती करते हैं और हमारी गाजर पककर तैयार होकर बाजार में जाएगी तब हमें मार्केट में गाजर का साल भर का सबसे अधिक भाव मिलने वाले होते हैं। गाजर की खेती हमें बेड पर ही करनी होती है। गाजर है, मूली है, तो इन फसलों को हमें मुख्य रूप से बेड पर ही करना होता है, क्योंकि यह बेड पर ही अच्छा उत्पादन देती है। जब हमारी बाजार में गाजर लेकर जाएंगे उस समय बाजार में गाजर की डिमांड बहुत बनी होगी, क्योंकि उस समय मार्केट में गाजर होगी ही नहीं। जो किसान अगेती गाजर की खेती करते हैं वही गाजर मार्केट में दे पाएंगे, जिससे हमें गाजर के अच्छे भाव मिलते हैं। गाजर के बाद में हम प्याज और लहसुन की भी अगेती खेती कर सकते हैं। लहसुन और प्याज की खेती की बात करें तो पिछले 2 सालों में इनका रिकॉर्ड भाव बहुत ही खराब रहा है। इनके अच्छे भाव नहीं मिलने से किसानों को मुनाफा नहीं मिल पाया है, लेकिन हम चाहे तो इनकी भी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा मिर्च, शिमला मिर्च, चुकंदर, बीन्स, गेंदा की खेती आदि हम सभी फसलों की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, आगे आपको इन सभी फसलों पर एक एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, जिसमें इनकी A to Z जानकारी होगी। कितना मुनाफा होगा, कितना उत्पादन होगा, किस समय पर लगाना चाहिए
और कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना होता है, इन सभी बातों की जानकारी आगे वाले वीडियो में सेपरेट वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं ताकि आपको सारे वीडियो प्राप्त हो सके।